हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं आप लोगों को एक लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो बना के बताना चाहता था और ये खबर पाकिस्तान और रशिया को लेके है। दोस्तों, रशिया का एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ आर्टिकल के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में हजारों वीडियो फैल गया कि रशिया से पाकिस्तान सुखोई 35, मिग-35, T-90 टैंक, S-400, S-500 और ना जाने क्या क्या खरीदने जा रहा है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं कि इस न्यूज का असल मकसद क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप डिफेंस लवर है तो आपको मेरा चैनल बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं हर दिन नया नया डिफेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। तो देरी ना करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर dीजिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले रशिया का एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया था कि चाइना का सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट है पाकिस्तान। मतलब चाइना से पाकिस्तान अपना जरूरतों का 90 से 95% डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है, जैसे कि टैंक, मिसाइल, आर्मर व्हीकल, जेट, इवन सबमरीन और वॉरशिप भी। और इसी को देख के ही रशिया का इस न्यूज़पेपर में बताया गया है कि रशिया भी फ्यूचर में इस मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, कुछ इक्विपमेंट बेचना चाहता है, जिससे रशिया का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हेल्प हो। दोस्तों, रशियन न्यूज़पेपर में जस्ट इतना ही आर्टिकल छपा था और इसके बाद इस आर्टिकल को मोड़ तोड़ के पाकिस्तान का न्यूज एजेंसी, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में हजारों तरह का अलग अलग न्यूज आने लगा, जिसमें कोई ने तो ये भी बता दिया कि पाकिस्तान $15 बिलियन का नया इक्विपमेंट रशिया से खरीदने के लिए एग्रीमेंट भी कर चुका है। और खाली दोस्तों इतना नहीं, ये लोग इक्विपमेंट में सुखोई 35, मिग-35, S-400, S-500, इवन न्यूक्लियर सबमरीन को भी शामिल कर दिए। और कुछ यूट्यूबर्स ने तो ये भी बता दिया है कि रशिया अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी पाकिस्तान में बनाएगा। इवन इतना भी मुझे सुनने को मिला कि पाकिस्तान ने रशिया को 5th जनरेशन फाइटर डेवलप करने में हेल्प किया। दोस्तों, ये सुन के तो कोई भी हंसने लगेगा और ये 2019 का सबसे बड़ा जोक है। दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि ये जोक है बोल के, इसके पीछे का टोटल हिस्ट्री मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और इस न्यूज का पूरा डिटेल जानने के लिए मेरे वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले 2014 में ये अफवाह फैलने लगा कि पाकिस्तान और रशिया के बीच में एक डील हुआ है, जिसके तहत रशिया पाकिस्तान को सुखोई 35 जेट सप्लाई करेगा। और ये अफवाह इतना जोरदार फैला कि रशियन मीडिया की तरफ से, इवन रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मीडिया में आके ये जानकारी दिया गया कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसा कोई भी डील नहीं हुआ, इवन इसका बातचीत भी नहीं हुआ। दोस्तों, उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब इंडिया में आए तो उन्होंने इतना तक बता दिया है कि इंडिया के साथ रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज करके रशिया किसी भी दूसरे कंट्री के साथ अपना रिलेशनशिप नहीं बढ़ाएगा। दोस्तों, ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान को इंडिकेट किया गया है। मतलब अगर इस वर्ड का आप मीनिंग निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि रशिया इंडिया को नाराज करके पाकिस्तान को कुछ भी नहीं देगा। दोस्तों, खाली इतना नहीं, इसके बाद एक रिपोर्ट आया जिसके तहत ये बताया गया कि पाकिस्तान के पास इतना क्षमता है ही नहीं कि वो सुखोई 35 जैसा जेट को ऑपरेट कर पाए। मतलब पाकिस्तान का इकोनॉमी का हालत इतना खराब है कि वो सुखोई 35 जेट को खरीदना तो दूर का बात, किसी भी डुअल इंजन जेट को ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक डुअल इंजन जेट को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और पैसे का जरूरत पड़ता है। और इसमें 2 इंजन होने की वजह से इसमें फ्यूल का खपत भी बहुत ज्यादा है। और एक डुअल इंजन एयरक्राफ्ट के बदले में 2 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट मिल सकता है। और इस चीज को देखे तो आपको पता चलेगा कि इवन बांग्लादेश के पास भी मिग-29 जैसे डुअल इंजन एयरक्राफ्ट है, पर पाकिस्तान अभी तक सिर्फ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को ही ऑपरेट करता है। दोस्तों, ये तो था पुराना बात। चलिए अब नया डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से बोला गया है कि पाकिस्तान $9 बिलियन का इक्विपमेंट खरीद सकता है। और 9 बिलियन में कितना जीरो होता है शायद पाकिस्तान को ये मालूम नहीं है। दोस्तों, जो देश अपना साल भर का बजट को चलाने के लिए सऊदी अरब, कतर, कुवैत, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया जैसे कंट्रियों से उधार लेने में व्यस्त है, इवन IMF से भी उधार ले रहा है, वो देश कैसे $9 बिलियन का इक्विपमेंट खरीद सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया के ज्यादातर देश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या फिर अपने कंट्री में इंडस्ट्री या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए IMF या दूसरे कंट्री से लोन लेता है। पर पाकिस्तान ऐसा एक कंट्री है जो अपना खर्चा चलाने के लिए भी IMF के पास दौड़ के भागता है, और दुनिया का पहला कंट्री है जो अपना पैदा होने के बाद से करीबन 13 बार IMF से लोन ले चुका है। और दोस्तों, इसको लोन बोलना भी गलत होगा, ये बेल आउट पैकेज है। मतलब दिवालियापन से बचने के लिए ये एक तरह का
मदद है और इसके लिए पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाना पड़ रहा है। दोस्तों आपको सुन के हैरानी होगा कि पाकिस्तान अपने नेशनल हाईवे, रेडियो पाकिस्तान, इवन बड़े बड़े गवर्नमेंट का जो बिल्डिंग्स है और प्रोजेक्ट्स है उसे दूसरे कंट्रियों के पास उधार रख चुका है। और फिलहाल हम लोगों को यह भी सुनने को आया है कि पाकिस्तान अपना PIA मतलब गवर्नमेंट का जो एयरलाइंस है उसको भी गिरवी रखेगा। और दोस्तों रशिया एक ऐसा कंट्री है जो उधार में सामान नहीं बेचता है। दोस्तों रशिया का इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट और डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है और रशिया किसी भी कंट्री को उधार में कोई भी सामान नहीं देता है। तो ये भी मानना गलत होगा कि पाकिस्तान रशिया से ये सामान उधार में लेगा। दोस्तों अब चलिए हम इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप को लेकर बात करते हैं। दोस्तों इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप करीबन 70 साल पुराना है और आप इंडिया का मिलिट्री हिस्ट्री को देखें तो बड़े से बड़े इक्विपमेंट इंडिया का रशियन ओरिजिन है। इंडिया का सबसे बड़ा मित्र रशिया है और रशिया इंडिया को सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है। इंडिया के पास जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है उसका 70% रशियन है। इस हिसाब से रशिया स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करके ही दुनिया का सबसे ज्यादा बिजनेस इंडिया के साथ करता है। दोस्तों कुछ जगह में ये भी बताया गया है कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट की तरफ झुक रहा है बोल के रशिया इंडिया से दूर भाग रहा है। पर दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 10 साल में इंडिया यूनाइटेड स्टेट से जितने पैसे का इक्विपमेंट खरीदा है बीते 6 महीने में रशिया उससे ज्यादा सप्लाई किया है। मतलब यूनाइटेड स्टेट की तरफ झुकाव तो है पर इसके लिए रशिया को कुर्बान इंडिया कभी नहीं करेगा। दोस्तों फिलहाल आप लोगों को सुनने को आया होगा कि इंडिया रशिया से नया T-90 MS टैंक्स भी खरीद रहा है और ये टैंक 400 से 500 की संख्या में खरीद सकता है। तो रशिया इंडिया को इतना ज्यादा अमाउंट टैंक सप्लाई करने के वजह पाकिस्तान को ये टैंक देके अपना नुकसान नहीं करेगा। और दोस्तों इंडिया का जो MMRCA 2.0 डील है उसमें भी रशिया का सुखोई 35 और MiG-35 एयरक्राफ्ट शामिल है। इवन इंडिया और रशिया मिलकर FGFA प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है और हमें सुनने को यह भी मिला है कि MMRCA 2.0 के अलावा भी इंडिया रशिया से सुखोई या मिग सीरीज का कोई भी एयरक्राफ्ट बहुसंख्या में खरीदेगा। और दोस्तों रिसेंटली इंडिया रशिया से इमरजेंसी बेसिस पे 21 MiG-29 और 18 सुखोई 30 MKI भी खरीद रहा है। तो रशिया इतना बड़ा मार्केट को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ जाके ये पूरा डिफेंस इक्विपमेंट का टेंडर को US या फिर US का एलाई ब्रिटेन और फ्रांस के तरफ नहीं देना चाहेगा। और इसके अलावा भी इंडिया का एक फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल का भी एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत इंडिया $8 बिलियन का इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और $5 बिलियन का फ्यूचर मेन बैटल टैंक का प्लेटफॉर्म भी खरीदेगा। और इसके लिए रशिया और साउथ कोरिया के बीच में एक तरह का लड़ाई चल रहा है कि कौन सा कंपनी इंडिया को कितना इक्विपमेंट सप्लाई करेगा। तो दोस्तों अगर इस सिचुएशन में रशिया पाकिस्तान को कुछ डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है तो ये रशिया के लिए घातक होगा क्योंकि इस कारण से रशिया का ये $multi-billion का डील हाथ से निकल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम इंडिया का इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों इंडिया का इकोनॉमी पाकिस्तान से करीबन 17 गुना बड़ा है और 2030 तक ये इकोनॉमी करीबन 20 से 25 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों इंडिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ या फिर GDP ग्रोथ 7.5% से ज्यादा है जबकि पाकिस्तान का इस साल का ग्रोथ 3.5% से कम है। और IMF और वर्ल्ड बैंक बता चुका है कि 2019-20 का ग्रोथ पाकिस्तान का 2.5% से कम होगा। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान अपने लोगों को खिलाने के लिए पैसा भी नहीं जुटा पा रहा है तो $15 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट का डील कैसे करेगा। पर उसी जगह में इंडिया को देखे तो इंडिया नेक्स्ट 10 साल में करीबन $150 बिलियन का इक्विपमेंट खरीदेगा। और दोस्तों ये इक्विपमेंट मेक इन इंडिया के तहत होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि इक्विपमेंट खरीदना और मेक इन इंडिया के तहत बनाने में बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब ये $150 बिलियन का जो इक्विपमेंट है इंडिया के पास रहेगा जिस वजह से इसका स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए भी बहुत लंबा समय तक ये जो विदेशी कंपनी है इसके साथ इंडिया का टाई अप रहेगा। और इसमें से अगर रशिया को 10% भी मिल जाए तब भी वो पाकिस्तान के साथ होने वाले डील से ज्यादा होगा। दोस्तों रशिया का जो न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा था उसके पीछे हम लोगों को जो रीजन लगता है वो है एक तरह का लॉबिंग। मतलब ये न्यूज़पेपर द्वारा ये बताया गया है कि अगर इंडिया रशिया का इक्विपमेंट नहीं खरीदेगा तो पाकिस्तान को सप्लाई कर सकता है। मतलब ये एक तरह का इनडायरेक्ट धमकी है। पर दोस्तों मेरे जानकारी के हिसाब से रशियन किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आया है। इवन उनके तरफ से तो ये बताया गया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिकल सिचुएशन इतना खराब है कि पाकिस्तान कोई भी बड़ा डील अभी नहीं कर सकता है। पर दोस्तों कुछ लोग ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान रशिया से Mi-35 जैसे हेलीकॉप्टर को खरीदा है। तो इसका मतलब ये है कि रशिया पाकिस्तान के तरफ थोड़ा बहुत जा रहा है और इवन रशिया के साथ पाकिस्तान का मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हो चुका है। तो दोस्तों मैं उनके जानकारी के लिए बता दूं Mi-35 एक 40 साल पुराना हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर इंडिया भी यूज करता था और फिलहाल ये हेलीकॉप्टर इंडिया द्वारा रिटायर किया जा रहा है और अफगानिस्तान को गिफ्ट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते होंगे कि रशिया द्वारा पाकिस्तान को एक पुराना और रिटायर्ड हो चुका टेक्नोलॉजी ही दिया गया है। और इसका संख्या को भी देखे तो आपको पता चले
चलेगा कि रशिया सिर्फ 4 ही हेलीकॉप्टर सप्लाई किया है और ये 4 हेलीकॉप्टर के दम में पाकिस्तान की तरफ से बोला जा रहा है कि पाकिस्तान और रशिया का रिलेशन इंडिया और रशिया के रिलेशन से काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 4 हेलीकॉप्टर सप्लाई के बाद एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ है। तो दोस्तों इसके जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब भी कोई कंट्री किसी और कंट्री को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता है तो ट्रेनिंग पर्पस और गुडविल जेस्चर के लिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है। और रशिया जिस भी कंट्री को कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता है उसके साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज ये इक्विपमेंट सप्लाई का टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से करता है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज भी उसी वजह से ही हुआ था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को YouTube में फैला हुआ 2019 का सबसे बड़ा जोक के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।